हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आज 19 तारीख 2 बजे के बाद से आप सभी का RUHS फॉर्म का एडिट विंडो लाइव जा चुका है और इसके अंदर मैं आज आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा कि हमारा फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, अगर जीमेल में कोई लेटर बड़ा कोई लेटर छोटा हो गया है, वहां पर कोई करेक्शन है तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं, किन किन लोगों को फॉर्म एडिट करना चाहिए और या फिर कितना हम उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, वो कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो में रहने वाली है। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि यदि आपको भी सारी इंफॉर्मेशन या डिटेल के बारे में जानना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि RUHS का एडिट विंडो ओपन हो चुका है और सबसे पहले जो आपके लिए जानने वाली चीज है वो कुछ इस तरीके से है। RUHS ने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है जहां पर उन्होंने लिखा है कि करेक्शंस विल बी अलाउड ओनली वन टाइम, once you submit the edited form no more corrections shall be allowed। हिंदी में यदि इसको समझने की कोशिश करें तो सुधार की अनुमति केवल एक बार होगी, एक बार जब आप संपादित फॉर्म जमा कर देंगे तो कोई और सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। बच्चों देखो, कहने का मतलब सिंपल है कि यदि आप एक बार एडिट विंडो ओपन करते हैं, अपने फॉर्म को एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद यदि आप उसको सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा उसको फिर से एडिट करने का। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एक बार फॉर्म अभी एडिट कर देता हूं, थोड़ा बहुत फॉर्म बाद में एडिट कर दूंगा, तो ये सब नहीं होगा बच्चों। आपको एक ही मौका मिलेगा और एक बार में आपको कोई भी करेक्शंस करने हैं तो पर्याप्त सारे संशोधन, जितने भी करेक्शंस आप करना चाहते हैं, एक ही बारी में आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपको ये एडिट फॉर्म वाला ऑप्शन मिलेगा कहां, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बच्चों आपको RUHS की वेबसाइट पर जाना है। RUHS की वेबसाइट पर जाने के बाद इस प्रकार से जहां पर आपने अपना फॉर्म भरा था, फिल फॉर्म का जहां पर ऑप्शन आ रहा था, उसके ठीक दूसरी तरफ बच्चों यहां पर एडिट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है और इस एडिट फॉर्म के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों, इस पर क्लिक करते से ही आपके पास तुरंत कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये एडिट फॉर्म का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद बच्चों फिर से आपके पास सेम इंस्ट्रक्शंस हैं कि देखो, आपको सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा एडिट करने का। यदि आपको जो भी पर्याप्त जितने भी संशोधन करने हैं, जितना भी आपको एडिट करना है फॉर्म को, आप एक बार में एडिट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको कोई भी तरीके का मौका नहीं दिया जाएगा वंस यू सबमिट द फॉर्म। ठीक है, अब जैसे ही आप इस विंडो पर आएंगे, इस विंडो पर आते ही बच्चों नीचे आपको अपना फॉर्म नंबर एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद में बच्चों आपको डेट ऑफ बर्थ DOB आपको जो आपने फॉर्म में डाला है वो आपको एंटर करना पड़ेगा और उसके ठीक बाद जो है आपका फॉर्म, जिस प्रकार से आपने फॉर्म भरा था फर्स्ट टाइम, उसी प्रकार से उसी फॉर्मेट में आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब किनको फॉर्म एडिट करना है, किनको नहीं करना है, उसके बारे में डिटेल में अब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जिनसे कोई भी तरीके की गलती हुई है ना, जिनको पता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, उनको तो एडिट फॉर्म ओपन करना ही है और अपना जो भी पर्याप्त संशोधन है वो कंप्लीट करना है। हाँ, जिन जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, मेरा फॉर्म एकदम सही है, उनको भी मैं एक बार दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो आपके पास फॉर्म का एक प्रिंट आउट पड़ा होगा, उस प्रिंट आउट से बच्चों आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए अपनी सारी डिटेल्स। अब डिटेल्स कौन कौन से आपको वेरीफाई करनी है कि आपको अपने नेम की, यानी कि आपको अपना नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, है ना, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर और साथ ही में बच्चों आपका जीमेल एड्रेस, अपना कास्ट, ये तमाम सारी डिटेल्स जो है बच्चों आपको क्रॉस वेरीफाई करनी है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने डिटेल सही फिल करी है, कई बार हमें ये डिल्यूजन रह जाता है कि हमने सब कुछ सही फिल किया है, बट जब कभी हम बाद में कभी क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो कई बार हमें हमारी गलतियां निकल के आती हैं। तो जब कभी आप चेक करें और यदि कोई भी इस तरह की कोई त्रुटि या कोई गलती आपको दिखाई दे तो भी आपको बच्चों एडिट फॉर्म पर जाना है और एडिट करने की बच्चों आपको तिथि जो है 20 तारीख लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको जो है अपने फॉर्म्स को एडिट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जैसे ही आप नीचे एंटर करेंगे, एंटर करने पर आपको पूरा फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का ये आता है कि सर हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं। अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, हम कितना एडिट कर सकते हैं, हम क्या एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों की क्वेरी थी, आप सभी की क्वेरीज थी, तो मैं आपको बता देता हूं फॉर्म के अंदर जितने भी कंप्लीट डिटेल्स हैं, आपका नाम अगर आपको चेंज करना है, आपको अपने अगर 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट के नंबर अगर आपको एडिट करना है, आपको अपना फोन नंबर एडिट करना है, आपको अपना जीमेल एड्रेस एडिट करना है, तो वो तमाम डिटेल्स जितनी आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सारी आप जो है एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपना कास्ट चेंज कर सकते हैं, आप अपना बोर्ड चेंज कर सकते हैं, आप अपनी फोटोग्राफ्स चेंज कर सकते हैं, आप अपना सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं।
यानी कि वो तमाम डिटेल्स जो आपने फिल करी है वो सारी की सारी एडिटेबल है और आप उनके अंदर संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, अब बच्चों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर सपोज मेरा नाम है xyz@gmail.com मेरा एड्रेस है, बट सर मैंने जीमेल का जो जी है वो बड़ा डाल दिया है, सर मैंने एक्स जो है छोटा था सर मैंने बड़ा डाल दिया है, तो क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा या चल जाएगा? यार देखो, भगवान ने और आरयूएचएस ने आपको एक मौका दिया है जहां पर आप इन छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर सकते हैं ताकि आगे जाकर ये आपके लिए परेशानी का सबब ना बने। तो इसलिए यदि आपके पास मौका है तो प्लीज आप ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं इनको ठीक कर लीजिए। अब सेकेंड डाउट ये आता है कि सर मेरा जो फोटो है ना वो सर ब्लू बैकग्राउंड में डाल दिया है, मेरा जो फोटो है वो ब्लू बैकग्राउंड में डल गया है, तो क्या सर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। आरयूएचएस ने साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए तो व्हाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए। यदि आपका ब्लू बैकग्राउंड में फोटो है तो बच्चों मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, नया फोटो क्लिक करवाइए प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर, बढ़िया अपना पासपोर्ट साइज फोटो करवाइए और बच्चों वही आप अपलोड कीजिए, क्योंकि यही रेकमेंडेड है और यही सही है। तो ब्लू बैकग्राउंड वाला जो फोटो है वो नहीं चलेगा, ब्लू, रेड, येलो कोई भी तरीके का बैकग्राउंड नहीं चलेगा। बैकग्राउंड जो होना चाहिए बच्चों प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए बच्चों? प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बिल्कुल इस पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा फोन नंबर गलत हो गया, तो बिल्कुल आप फोन नंबर भी जो है इजीली एडिट कर सकते हैं, है ना। एक बार जब आप सारी कंप्लीट डिटेल्स हैं आप सब उसको एडिट कर लें, सारा अपना इंफॉर्मेशन चेक कर लें, तो बच्चों मैं आपसे एक गुजारिश एक और करना चाहूंगा कि आप अपने साथ में अपने किसी मित्र को, अपने किसी साथी को या फिर स्पेशली अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखें, ताकि यदि आपसे कोई भूल चूक मिस हो जाए तो आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर सकें, है ना, ताकि बाद में जाकर आपके लिए वो परेशानी का सबब ना बने। कई बार हम थक जाते हैं और हमें नहीं पता चलता है, हमसे कोई मिस्टेक ऐसी हो चुकी होती है जो हम मिस कर जाते हैं, तो यदि कोई हमारे साथ में रहेगा तो हमें वो क्रॉस चेक कर सकता है और आप ही को ही मदद है उसमें, ठीक है ना। और एक बार सारी डिटेल्स जब आप कंप्लीटली चेक कर लेते हैं एंड वंस यू आर 100% सेटिस्फाइड कि अब मेरी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है, अब फॉर्म में मेरे द्वारा कोई भी तरीके की त्रुटि नहीं है, कोई भी तरीके की कोई भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, तो आप नीचे जाकर अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वंस यू सबमिट द फॉर्म, आपने जैसे ही फॉर्म को सबमिट किया कुछ इस प्रकार से बच्चों आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में क्या लिखा हुआ है आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस विंडो में ये लिखा हुआ है बच्चों, सबसे पहले ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एंड रीप्रिंट का। यहां पर भी आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है, प्लीज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड कीप इट सेफ फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए सारे डिटेल्स को, क्योंकि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपकी ये सारी डिटेल्स वापस क्रॉस वेरीफाई होंगी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। यदि उसमें कोई भी तरीके का मिसमैच पाया जाता है और वो वेरीफाई नहीं होती है तो आपका एलोकेशन, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जब आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा तो सारी डिटेल्स उनके साथ मैच होनी चाहिए, पहली चीज। और प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर नॉट टू बी डिपॉजिटेड एट द यूनिवर्सिटी। अब ये सिंपल सी बात है, वो काउंसलिंग के समय हम देख लेंगे, बट अभी जानने की जो मेन और मेजर बात यह है बच्चों कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अब आपके पास करेक्शन विंडो जो है एक बार ही ओपन होगी, आप एक ही बार उसमें करेक्शन कर सकते हैं और चाहे जितना करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा करेक्शन करने का। फिर चाहे अगर आप 20 तारीख से पहले भी ट्राई करेंगे और अगर आप एक बार एडिट कर चुके हैं और सबमिट कर चुके हैं तो फिर आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर भले ही आप चाहें उनको मेल करें, आप उनको फोन करें, आप उनको कोई भी तरीके की दरख्वास्त करें, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ अपने परफॉर्मा के अंदर ये चीज बोल रखी है। वंस यू सबमिट योर एडिटेड फॉर्म, आपने अपना एडिटेड फॉर्म एक बार सबमिट कर दिया है, इस प्रकार से आपके सामने विंडो खुलेगा। विंडो के अंदर आपको सबसे पहले बच्चों यहां पर जाके जो आपका फॉर्म नंबर है बच्चों वो आपको एंटर करना है। यहां पर आप अपना फॉर्म नंबर एंटर करेंगे और यहां पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और जैसे ही एंटर करने के बाद नीचे सर्च पर आप क्लिक करेंगे, नीचे जो आपका एडिटेड फॉर्म है बच्चों वो ओपन हो जाएगा। और नीचे जब आपका एडिटेड फॉर्म ओपन हो जाएगा फिर से आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप एक बार इसको प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करवा के अपने पास एडिटेड फॉर्म का जो प्रिंट है वो अपने पास रख लीजिएगा। तो ये थी बच्चों तमाम जानकारी
वीडियो के एंड तक अगर आप यदि बने हुए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपके तमाम जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर दिया है। यदि अभी भी कोई आपके क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका भी जवाब आप सभी को बहुत ही जल्द दूंगा। अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज नीचे आप आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, वीडियो के एंड तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स हम आपके लिए समय पर लाकर दे सकें। और बच्चों, आप सभी को लास्ट में जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज वाइजली एंड कॉशियसली अपना फॉर्म फिल कीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक और अपडेट। जी हां बच्चों, कुमार गौरव सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं सरप्राइजेस की सौगात, क्योंकि उनके जन्म दिवस पर बच्चों आप सभी लोगों ने दिया उनको जी भर के प्यार। तो बच्चों, कुमार गौरव सर के बर्थडे स्पेशल पर सभी उत्कर्ष के शेर और शेरनियों के लिए विशेष सौगात। उत्कर्ष ऐप में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर चल रही है 18% तक का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट आप किस प्रकार से ले सकते हैं? उत्कर्ष के ऐप पर आपको एक कोड लगाना है जिसका नाम है KG18। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको एक्स्ट्रा 18% डिस्काउंट मिलेगा उत्कर्ष के ऐप पर। तो बच्चों, इंतजार किस चीज का? जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए और ऑफर को अवेल कीजिए। थैंक यू सो मच।